हाँ जी, देखिए बेटा, कल हम ये सीएसएस के ऊपर काम कर रहे थे, तो कल मैंने आपको एक क्लास बनानी सिखाई थी कि हमने क्लास बनानी कैसे। तो क्लास के अंदर हमने क्या सीखा था कि क्लास, किसी भी टैग के अंदर हम क्लास बनाते हैं, फिर उस जो क्लास का नाम होता है उस नाम से हम क्लास बनाते हैं। क्लास बनाने का मैंने आपको तरीका बता दिया था कि क्लास कैसे बने। उसका सिंटैक्स मैंने आपको कल बता दिया था कि क्लास बनाने का सिंटैक्स क्या है, कि डॉट क्लास नेम, और फिर उसके अंदर उसके सारे एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं क्लास। ठीक है, आप कौन कौन से काम करना चाहते हैं इस क्लास के ऊपर, वो क्लास हम एक एक ही नाम की एक से ज्यादा क्लासेस बना सकते हैं। देखिए देखिए, वेब, और यहाँ भी वेब ही बनाएंगे, इसलिए एक से ज्यादा नाम की क्लासेस बन सकती हैं। लेकिन मैंने एक आपको और भी सेक्टर बताया था कि एक आईडी होती है। आईडी जो होती है वो यूनिक होती है, उसको बनाने के लिए हम हैश यूज करते हैं, वो भी हम आगे चल के इस्तेमाल करेंगे। अभी थोड़ा सा देखें हम। फॉन्ट साइज मैंने 20 किया था, इसको जरा कम करते हैं पहले। हाँ, हाँ जी बेटा, ये हमने कल इसको पढ़ा था। अब देखें, हमने मजीद इसकी जो प्रॉपर्टीज देखनी है, वो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। हाँ जी बेटा, ये स्क्रीन पे नजर आ रहा है कुछ? जी बेटा। हाँ जी स्टूडेंट्स, यस सर। सो जाते हो तो रिस्पॉन्स ही दे दिया करो पुत्र। अब देखिए जी, हमारे पास ये कुछ प्रॉपर्टीज आपको मैं दिखा रहा हूँ, जिसमें फाउंट साइज, फाउंट कलर, फाउंट वेट, फाउंट स्टाइल। जी बेटा, समझ आ गया बात की? ये चार प्रॉपर्टीज आपको दिखा रहा हूँ: फाउंट साइज, कलर, फाउंट वेट, फाउंट स्टाइल। अब फाउंट साइज जो होता है, ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि फाउंट इट यूज टू डिफाइन द साइज ऑफ टेक्स्ट एक्स। px का मतलब समझते हैं? पिक्सेल्स। कि हम जो होता है कि फाउंट साइज पिक्सेल्स के अंदर होता है, यूज करते हैं ज्यादा। और कलर में हम क्या करते हैं? इट यूज टू डिफाइन द कलर ऑफ टेक्स्ट। तो अकेला कलर होता है, इसका मतलब होता है आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर रहे हैं। यहाँ देखें ना, मैंने आपको यहाँ देखें, फाउंट साइज किसमें यूज किया है? पिक्सेल्स के अंदर। कलर यूज किया है तो अकेला कलर लिखा है। ठीक है, ये यहाँ पर टेक्स्ट कलर नहीं लिखा, या फाउंट कलर नहीं लिखा। चेक करें, फाउंट कलर लिखे, फाउंट कलर की कोई प्रॉपर्टी है? अब फाउंट कलर, सर फॉन्ट कलर नहीं आया था, मैंने किया था ट्राई। नहीं किया था ना, वो नहीं है ना, इसलिए मैं चेक कर रहा था शायद हो। लेकिन कलर अकेला होता है। हाँ, इसको हम ब्लू कलर दे दें। अब देखिए जी, हमारे पास जो टेक्स्ट का कलर होता है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं? अकेले कलर से मेंशन करते हैं। बैकग्राउंड का कलर होता है वो हम लिखते हैं बैकग्राउंड कलर। अब कलर का नेम लिखते हैं या कलर का कोड लिखते हैं, दो चीजें होती हैं। या तो कलर का कोड होता है या कलर का नेम होता है। तो कोड भी मैं आपको बता दूंगा कि अगर आपने वेबसाइट से कहीं कोड उठाने हो
क्योंकि कोड आप याद तो नहीं कर सकते इतने, कि हजारों कलर्स है, आप कितने का कोड याद करोगे। इसलिए हम वो जब हमने यूज करनी होती है तो हम नेट से अपनी मर्जी का कलर का जो कोड होता है वो कॉपी कर लेते हैं। या हम उसका कलर का नाम लिख देते हैं, जो भी, जैसे मैंने अभी ब्लू लिखा है, रेड लिखा है, तो हम उसका नाम यूज कर सकते हैं। आगे बेटा फाउंट वेट। फाउंट वेट क्या होता है? फाउंट इट इज डिफाइन द बोल्डनेस ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट को जरा हाई बोल्ड करने के लिए, जिस तरह हमने बी टैग पढ़ा था ना, बोल्ड, जहाँ सीएसएस में हमने जब अपने टेक्स्ट को बोल्डनेस करना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फाउंट वेट यूज करते हैं। उसके लिए हम लफ्ज या तो बोल्ड यूज करते हैं या बोल्डर यूज करते हैं। आगे फाउंट स्टाइल। स्टाइल जैसे हमने वहां देखा था, एक नॉर्मल स्टाइल होता है, एक अटैलिक होता है, तिरछा। तो यहाँ पर भी हमारे पास वही है। नॉर्मल बाय डिफॉल्ट होता है, जहाँ अटैलिक कर सकते हैं, अटैलिक नहीं तो ऑब्लाइक। ऑब्लाइक और अटैलिक दोनों एक ही चीज के नाम है, इसलिए ऑब्लाइक लिखो या अटैलिक लिखो, दोनों एक ही काम करते हैं। अब हम इसको जरा करके देखते हैं। ये दोनों तो मैंने आपको अप्लाई करके दे दिए थे, फॉन्ट साइज और कलर। पहले इन दोनों को अप्लाई करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। पहले देखिए जी, हमारे पास यहाँ पर फॉन्ट वेट ये नीचे आ गया है। हाँ जी, फॉन्ट वेट में क्या कहा था, बोल्ड होना चाहिए। चेक करें जरा, ये बोल्ड, ये देखिए जैसे मैंने बी लिखा है वो बोल्ड और बोल्डर दोनों आ गए। तो बोल्ड यूज करो या बोल्डर यूज करो, दोनों में से जो मर्जी यूज करो। हाँ, आगे उसने हमें क्या था, फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट फॉन्ट स्टाइल, ये नीचे काफी बड़ी है फॉन्ट स्टाइल। तो फॉन्ट स्टाइल में ये देखो, जैसे मैंने फॉन्ट स्टाइल देखा, आगे उसके आगे है कि आपने नॉर्मल रखनी है, इटैलिक है, ऑब्लाइक है। तो मैं अप्लाई कर देता हूँ, आप चेक कर लीजिएगा अप्लाई करने से क्या फर्क पड़ता है। तो हाँ जी बेटा, ये मैंने चारों प्रॉपर्टीज यूज कर ली हैं, पांचों भर के 5 प्रॉपर्टी यूज करनी है। चेक कीजिएगा इसका क्या आपको। जरा इसको मैं लेके जाता हूँ इधर, कंट्रोल एस। तो हाँ जी, जी बेटा, कोई फर्क नजर आया है? ये देखिए ना, हमने उसे कहा था कि कलर ब्लू हो जाए, फॉन्ट वेट बोल्ड हो जाए, और फॉन्ट स्टाइल ब्लैक हो जाए। तो आप ये देखें जरा, वही है, कोई और चीज तो नहीं है ना। ये देखिए, ब्लू कलर है, तिरछा हो गया है थोड़ा सा, और बोल्ड भी हो गया है। और अगर मैं इसका और इसका, क्योंकि क्लास सेम है ना, मैं डिफरेंस करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि इसकी क्लास चेंज कर देता हूँ ताकि इसके ऊपर ये अप्लाई ना हो, ताकि आपको पूरा समझ आ सके। इसका नाम रखता हूँ क्लास 1, वेब 1, सॉरी। हाँ जी, ये ये अपना जिशान, अपना माइक ऑफ करें बेटा, आप शोर आ रहा है तो। हाँ जी, ये देखिए, इसका नाम मैंने वेब 1 कर दिया है, इसका नाम वेब है। अब देखिए इसका काम होगा क्या, इससे फर्क क्या पड़ेगा, क्योंकि हम जो सीएसएस लगा रहे हैं वो वेब क्लास के ऊपर लगा रहे हैं। तो यहाँ पर तो अप्लाई होगी, लेकिन वेब 1 के ऊपर अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि वेब 1 क्लास तो हमने कहा ही नहीं है उसे अप्लाई करने के लिए। हमने तो जो बनाई है वो किसके लिए बनाई है, वेब के लिए बनाई हुई है क्लास, हमारी वेब की क्लास बनी हुई है। अब मैं चेक करूँ, अब देखें वो हमारा जो सब कुछ चेंज हो चुका होगा। वेब 2 आया, ये देखो, अब इसके ऊपर उसने खत्म कर दी। आप देखें यहाँ इसकी फाउंट देखें और इसका फाउंट देखें, दोनों में नजर आ रहा है, ये बोल्ड है, ये बोल्ड नहीं है, और ये अटैलिक है, ये अटैलिक नहीं है। हाँ जी बेटा, क्लियर हो गया बात, टॉपिक, कि हमारे पास अप्लाई की जगह मैं अटैलिक कर दूं तो अटैलिक भी वही काम करेगा, कोई मसला नहीं है, चेक कर लें बेशक। अटैलिक, ये लिख दिया।
कंट्रोल एस कर दिया और अब चेक करें क्या इटैलिक कोई और काम करता है। ये तो मैंने रिफ्रेश किया है, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब आपका इटैलिक और लाइक जो होता है वो दोनों सेम काम करते हैं। जी बेटा ये चारों प्रॉपर्टीज पता चल गया कि सीएस की ये चारों प्रॉपर्टीज हमने कैसे यूज करनी है। जी बेटा इट्स क्लियर। यस सर। चलो बेटा आगे मजीद मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ आपको लेके जाता हूँ। हाँ जी अब देखिए बेटा हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है। ये देखिए जी टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होता है। टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, वर्ड स्पेसिंग, ये चीजें क्या है, ये प्रॉपर्टीज की क्या काम कर रही है। अब देखिए जी टेक्स्ट अलाइन, अलाइन का मतलब समझ है ना उसकी पोजीशन, कि आप अपने टेक्स्ट को कहाँ रखना चाहते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई और कहाँ उसे करना चाहते हैं। दूसरा टेक्स्ट डेकोरेशन, आप उसे अंडरलाइन करना चाहते हैं या नन करना चाहते हैं। ठीक है इसमें ये चीज है कि आप उसको अंडरलाइन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते किसी टेक्स्ट को। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के अंदर क्या होता है कि कैन यूज टू डिफाइन द केस ऑफ टेक्स्ट, कि आप अपने टेक्स्ट का केस क्या रखना चाहते हैं, अपर केस लोअर केस या कैपिटलाइज और यूज। ठीक है इन तीनों में से आप पोज कर सकते हैं। वर्ड स्पेसिंग क्या होती है कि आपने जो वर्ड लिखे हैं उनके दरमियान में कितनी स्पेसिस आप रखना चाहते हैं, इसको हम वर्ड स्पेसिंग का कहते हैं। तो इसको सबको हम अप्लाई करके देखिए लिखने से इस वक्त आप देखिए कि हमारे पास ये सिनेरियो है। इस तरह के बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ होता है वो लेफ्ट ही होता है, तो हम इसे सीएस में तरह करके देखते हैं जी। हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है जी, देखिए पहले प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइनमेंट, तो हम इसको करते हैं टेक्स्ट अलाइन, ये हमारे पास आ गया टेक्स्ट अलाइन। तो टेक्स्ट अलाइन में हम उसे क्या दे सकते हैं जी, लेफ्ट राइट, राइट कर देते हैं, ये राइट आ गया, कंट्रोल एस कर दिया, चेक करें अब उसको, उसे राइट साइड पे एडजस्ट कर दिया सारा। बेटा समझ आई है बात की। अब देखिए स्पेसेस लेफ्ट साइड पे जो राइट साइड की स्पेसेस थी वो लेफ्ट साइड पे आ गई है। अब अगर हम इसको सेंटर करें तो यहाँ से देखिए एक मिनट में मैं जरा जी सर बंदे देख लो सारे कितने 15। हाँ जी बेटा अब देखिए उसने उसको कहाँ कर दिया, सेंटर में कर दिया। अब आपको पता चल गया लेफ्ट राइट और सेंटर में क्या है। जस्टिफाई क्या होता है, जस्टिफाई से क्या फर्क पड़ता है। जस्टिफाई से देखिए जो एंड में स्पेसेस बचती थी ना वो उसको जस्टिफाई कर देगा। तो देखिए यहाँ पर स्पेसेस बच जाती थी। अब देखो ना इधर कोई उसने स्पेस बचाई है ना इधर कोई स्पेस बचाई है। अब एक वर्ड ये देखिए पूरा नहीं भी आ रहा था ना, उसने जितना आया आया बाकी उसने आगे नहीं किया। तो ये जस्टिफाई जो होता है ये बेसिकली ये कितना अच्छा नहीं होता। उसकी वजह क्या होती है क्योंकि जस्टिफाई में ये होता है कि हमारा आधा वर्ड इधर रह जाता है आधा इधर रह जाता है। अब देखिए यूटी इधर हो गया है और एल ए बी ओ आर इधर हो गया है। ठीक है इसी तरह हमारे बहुत सारे वर्ड ऐसे ही होंगे, जैसे देखिए आई टी इधर हो गया है ई एस टी इधर आ गया है। तो ये हमारे लिए जो तो ज्यादा अच्छा स्टाइल नहीं होता, इसलिए हम इसको लेफ्ट राइट या सेंटर
जो हम चाहे कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं करेंगे तो लेफ्ट हो जाएगा। इसको भी मैं जरा यहाँ पर क्लास को घर पे ही नाम दे देता हूँ ताकि इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाए, या इसको मैं सेंटर कर देता हूँ। अब देखिए बेटा, हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी, टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन क्या होता है और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या होता है, चलिए इसको जरा देखिए। टेक्स्ट टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, याद है। हाँ जी, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में हम क्या रख सकते हैं जी, आपको मैंने बता दिया था। देखिए टेक्स्ट ट्रांसफर में अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज जो मर्जी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं कर देता हूँ तमाम के तमाम अपर केस कर देता हूँ, सब अपर केस करते हैं। अब इसको देखें जरा, ये देखें सब कुछ अपर केस में चला गया। और अगर मैं यहाँ पर लोअर केस कर दूँ, कंट्रोल एस करूँ, तो ये सब कुछ लोअर केस में आ जाएगा। सब कुछ, हर वर्ड लोअर केस में चला गया। अगर इसे कैपिटलाइज कर दूं, कैपिटलाइज में क्या होगा, पहला पहला वर्ड उसका क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, बाकी उसके छोटे हो जाएंगे। अब देखो, पहला वर्ड बड़ा बाकी छोटे, पहला बड़ा बाकी छोटे, पहला बड़ा बाकी छोटे, कैपिटलाइज हो गया। इसको हम कैपिटलाइज कहते हैं। हाँ जी बेटा, बात समझ आ गई है, कैपिटलाइज इस चीज को कहते हैं। आगे देखिए जी, हमारे पास है जी वर्ड स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग अगर हम करें यहाँ पर, वर्ड स्पेसिंग, हाँ जी वर्ड स्पेसिंग, देखें इसको हम बेसिकली पैक्सल्स में अंदर रखेंगे। तो पैक्सल्स में ही रखेंगे, तो हम इसको फर्ज करें, मैं इसे लेता हूँ 20 पैक्सल्स और ऐसा कर देता हूँ। आप जरा चेक कीजिएगा कि इसकी वर्ड स्पेसिंग कितनी है। ये देखिए, हर वर्ड के दरमियान उसने 20 पैक्सल्स की स्पेस दे दी है। जी बेटा, समझ आ गया बात की। अगर इसकी स्पेस मैं यहाँ से 10 पैक्सल्स कर दूँ, कम कर दूँ, जी बेटा हो गया क्लियर। तो वर्ड स्पेसिंग कैसे हमने देनी होती है क्लास में। अब देखिए जी, वर्ड स्पेसिंग के साथ, अपना वर्ड स्पेसिंग के साथ साथ हम एक और चीज भी होती है, लेटर स्पेसिंग भी होता है, कैरेक्टर स्पेसिंग भी होती है शायद। चेक करें जरा। स्पेसिंग, क्या सकते लेटर स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग
कंट्रोल एस। अब जरा check ये देखो, करेक्टर्स के दरमियान भी स्पेस बन गई। जितनी हमने उसे कहा था 10 पिक्सेल्स, तो बेसिकली ये आपने कभी देखा होगा ना, लिखा होता है यहाँ, तो ये अच्छी नहीं लग रही। बेसिकली यहाँ मैं ये टैग के ऊपर एक क्लास बनाता हूँ, यहाँ पर क्लास हेड, क्लास क्लास मैंने बनाई है हेड के नाम से क्लास बनाई है, और यहाँ पर मैं क्लास बनाता हूँ डॉट। ये उठा के मैं इसको कट कर दूँ। अब इसे करता हूँ, आप चेक कीजिएगा जरा। अब देखें, बाज़ औक़ात आप देखते हैं टाइटल ऐसे होता है, दूर दूर वर्ड लिखे होते हैं। तो ये बेसिकली इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास बेसिकली क्या होता है, लेटर स्पेसिंग होती है। ये इसको हम ज़्यादा टाइटल वगैरह के अंदर यूज़ करते हैं कि हम अपने वर्ड्स को ज़रा ब्यूटेशन देने के लिए थोड़ा सा खुला खुला हमारा वर्ड लिखाओ, तो इसके अंदर जो लेटर है वो थोड़े थोड़े से अच्छे वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे हो, उस वक्त हम इसको यूज़ करते हैं लेटर स्पेसिंग। अब देखिए, आपने गौर किया होगा कि मैंने एक हेड की क्लास बनाई है, तो ये देखिए हेड का मैंने नाम रखा था, तो हेड की क्लास के अंदर मैंने सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी यूज किया, लेटर स्पेसिंग। तो उसने सिर्फ देखे तो लेटर स्पेस ही किया और कुछ उसने उसके ऊपर अप्लाई नहीं किया। हाँ जी बेटा, क्लियर हो गया कि हमने क्लास बनानी कैसे होती है और उसकी प्रॉपर्टीज को कैसे असाइन करना होता है। आगे हमारे पास है जी टेक्स्ट डेकोरेशन। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन। तो टेक्स्ट डेकोरेशन में फर्ज करें मैं यहाँ पर ही करता हूँ, इसी के अंदर ही टेक्स्ट डेकोरेशन कर देता हूँ अपनी हेडिंग की, टेक्स्ट डेकोरेशन मैं कर देता हूँ जी अंडरलाइन। हाँ जी, मैंने अंडरलाइन कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया। आप जरा देखिएगा कि इससे क्या होता है। हाँ जी, जी बेटा समझ आ गई है जी, क्लियर हो गया बेटा। टेक्स्ट डेकोरेशन अगर मैं इसे नन कर दूं, कंट्रोल एस कर दिया, तो अब देखिएगा ये खत्म हो गया। बात बात ना हमारे सीएस में हमारे पास बड़ी प्रॉब्लम होती है अपना HTML के अंदर, जब हम रेफरेंस यूज करते हैं ना, एंकर टैग यूज करते हैं, तो उसमें हमारे पास एक लाइन आ जाती है। मैं जरा आपको एंकर टैग यूज करके दिखाता हूँ यहाँ पर। हाँ जी, रेफरेंस तो हम नहीं देते, लेकिन इसके नीचे मैं लिख देता हूँ जैसे जी जाहिर लिख दिया मैंने। कंट्रोल एस कर दिया। अब देखिए यहाँ पर PR बल्कि लगा देता हूँ ताकि वो ब्रेक भी कर दे, इसको आपको वहां से नजर आ जाए। कंट्रोल एस। हाँ जी, अब इसे जरा यहाँ देखिए। अब ये देखिए, अब देखिए बेटा, जब हमने रेफरेंस यूज किया ना एंकर टैग, ये देखिए नीचे लाइन आ गई। अब नीचे लाइन आई है, इस लाइन को हम कैसे खत्म करें, क्योंकि हमारे पास HTML के अंदर तो ये फैसिलिटी नहीं है कि एंकर टैग हमें यूज किया हो, कोई रेफरेंस यूज करते हैं तो उसमें लाइन आ जाए तो वो इस्तेमाल हो। बस करें हम कोई और भी एंकर टैग जैसे यूज कर देते हैं यहाँ पर।
और ये रेफरेंस में दे देता हूँ www डॉट यूट्यूब डॉट कॉम। इसके अंदर मैं दे देता हूँ यूट्यूब। कंट्रोल एस कर दिया और हाँ जी, आप देखिएगा जरा बेटा इसको मैं रिफ्रेश कर दूँ। हाँ जी, ये देखिए, अब इस पर क्लिक करूँ तो ये देखिए आगे चला गया। लेकिन देखिए पीछे, अब लेकिन ये नीचे लाइन आ जाती है। अब इस लाइन को अगर हमने खत्म करना है तो ये कैसे खत्म करना है? तो ये हमारे पास CSS ये फैसिलिटी देती है कि आप इस लाइन को खत्म कर सकते हैं। कैसे? अब देखो, मैंने ये एक बनाई हुई है क्लास, ये एंकर टैग ये बनाया हुआ है ना, तो इसी के अंदर मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा देता हूँ। हाँ जी, कौन सी है जी? क्लास टेक्स्ट डिक्लेरेशन। क्या लगा देता हूँ जी? टेक्स्ट डिक्लेरेशन की प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। डेकोरेशन की टेक्स्ट इक्वल टू नल करें। क्योंकि हमने इसको CSS इसकी तैयार नहीं की, फिलहाल मैं क्लास चलाता हूँ। मैं आपको अगर इन लाइन का भी कल बताऊंगा, इन लाइन में कैसे यूज करना है, इसके हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ये फर्ज करें यहाँ ही मैं एक क्लास बना लेता हूँ। क्लास क्लास इक्वल टू हाँ जी बेटा, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो। Yes, sir. मैं एक क्लास और बना रहा हूँ। डॉट Sir. लाइन लाइन के अंदर मैं क्या करता हूँ? टेक्स्ट डिक्लेरेशन नल कर देता हूँ। कंट्रोल एस कर। अब देखिए यहाँ मैंने क्लास लाइन यूज की है और यहाँ पर मैंने उसकी